हाई स्कूल के लिए फिजिक्स का सवाल है। 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक उत्तल लेंस है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है, वो लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब का आकार बताना है और प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। हल। 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु की लंबाई को O से प्रदर्शित करते हैं। O बराबर 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है तो ये फोकस दूरी धनात्मक रहेगी। अगर अवतल लेंस होता तो फोकस दूरी में माइनस चिन्ह लगाएंगे। 60 सेंटीमीटर दूर रखी है। वस्तु कितनी दूर रखी है? 60 सेंटीमीटर दूर। वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर -60 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु लेंस के सामने रखी जाती है और लेंस के सामने जो भी चीजें होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। अब लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। मान रखिए 1/f, f का मान 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v का मान पता नहीं है तो v को v लिखा रहे हैं, माइनस 1/u, u का मान कितना है? -60। जब u का मान यहाँ -60 रखें तो उस माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे 60। संख्या को एक तरफ करिए, इधर 1/10, ये प्लस 1/60 को इधर लाएंगे। 1/10, ये प्लस है 1/60, इधर आएंगे माइनस 1/60 बराबर 1/v। 1/10 माइनस 1/60, इसमें लेंगे लासा, एलसीएम। 10 और 60, इनका लासा आएगा 60। भिन्नों को कैसे हल करते हैं? हर से लासा को डिवाइड करेंगे। तो 10 का भाग 60 में देंगे, 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 एकन माइनस 60 का भाग 60 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 बराबर 1/6 माइनस 1, 6 में से घटाएंगे 5/60 बराबर 1/। चाहो तो 5 से भी ये दोनों संख्या कट रही है, या फिर ऐसा करो पहले दोनों को उल्टा कर लो, बाद में काटेंगे। 1/v का उल्टा करेंगे तो v/1 लिखा नहीं आता है, बराबर 5/60 के उल्टे करेंगे तो 60/5। तो v बराबर 5 का भाग 60 में देंगे 12 सेंटीमीटर। तो v का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। किधर बनेगा? वस्तु के दूसरी ओर, क्योंकि u का मान माइनस है और v का मान कैसा है? प्लस। तो ये माइनस है, ये प्लस, विपरीत चिन्ह है। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर नहीं बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। सभी आंसर बाद में एक साथ लिखेंगे। v का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमें प्रतिबिंब का आकार और निकालना है, तो उसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर I/O बराबर v/u। तीनों एक साथ कभी नहीं लगते, कभी m बराबर I/O लगेगा, कभी m बराबर v/u लगेगा, कभी I/O बराबर v/u। अभी m रेखीय आवर्धन ना तो हमें दिया है ना पूछा है, और रेखीय आवर्धन m इसे नहीं लिखेंगे, इसको छोड़। I प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इसलिए I से प्रदर्शित करते हैं, बट्टे O का मान वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10
बराबर v का मान 12 और बट्टे u का मान -60, यहाँ रखिए -60, क्रॉस मल्टीप्लाई या काट दीजिए, 10 से ये 60 कट गए 6 बार, तो i बराबर माइनस, ये चिन्ह सामने लगाएंगे, 6 का भाग 12 में देंगे, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, तो i का मान निकला -2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अगर i का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और माइनस आता है तो उल्टा बनता है। तो माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो नीचे लिखेंगे आता है, पहले v से संबंधित, v का मान कितना है? 12, इसका मतलब प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आता है प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर, कॉमा प्लस है, इसका मतलब वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर, कॉमा i का मान निकला है 2 सेंटीमीटर, कॉमा 2 सेंटीमीटर लंबा, और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है उल्टा, और कॉमा वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा, किधर बनेगा? वस्तु के दूसरी ओर। प्रतिबिंब का आकार या लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। प्रकृति कैसी होगी? उल्टा बनेगा, और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक बनेगी।